हाय गाइस, हम आ चुके हैं आपका यूपीएससी स्पेशलिस्ट चैनल में, जिसमें हम आपको आज कोड डिकोड पढ़ाने जा रहे हैं। तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कोड डिकोड आज से। कोड डिकोड हमारा ये दूसरा चैप्टर है। ये हमारा दूसरा चैप्टर है कोड डिकोड। चलो शुरू करते हैं। तो आखिर इसमें होता क्या है? कोड डिकोड का मतलब क्या होता है? कोड डिकोड का मतलब किसी चीज को संक्षिप्त भाषा में बोलना। इसका संक्षिप्त रूप क्या है? जैसा कि हम बता रहे हैं, लिखा होता है जैसे गुड लिखा होता है। तो इसमें क्या होता है, या तो यहाँ लगातार जो नीचे लिखा होगा, सपोज हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, गुड और ग्रीट लिखे दे रहे हैं, ठीक है, ग्रीट। अब ये लिख गया। अब इसमें क्या होता है, या तो प्लस हो रहा होता है लगातार ऐसे, प्लस 1 हो रहा होता है, प्लस 2 हो रहा होता है, प्लस 3 हो रहा होता है, प्लस 4 हो रहा होता है, या तो फिर माइनस हो रहा होता है इसी में, या तो प्लस होता जाएगा या तो फिर माइनस होता जाएगा। फिर कुछ कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिनमें एक बार माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे रहते हैं। कभी कभी दो में प्लस, दो में प्लस, दो में माइनस, फिर आगे दो में प्लस, फिर दो में माइनस, ये रहते हैं। ये हो गए प्लस माइनस में। फिर कभी कभी ऐसे हो जाता है, ये इससे, ये इससे, ये इससे और ये इससे ऐसे मैच करते हैं। या तो प्लस हो रहा होगा, या तो जी 1 प्लस हो रहा होगा, तो अगर जी के बाद ए प्लस हो जाता तो जी के बाद एच आता है यहाँ ऐसे। तो जब यहाँ एच आता ऐसे ए प्लस हो रहा होता है, या तो फिर एक माइनस हो रहा होता है, केस यहाँ बनता है। फिर इसके बाद ये 4 वर्ड वाला हो गया इसमें। फिर कभी कभी ऐसे ऐसे हो जाता है, ऐसे ये। फिर जैसे कोई हम 5 वर्ड ले लेते हैं, ए बी सी डी ई, ये हमने ले लिया। आगे हमने लिख लिया जी एच आई जे के। तो फिर ऐसे केस में क्या होता है, जब 5 होते हैं, ये इससे मैच कर रहा होता है, या तो ये इससे मैच कर रहा होता है, फिर ये इससे हो रहा होता है, ये इससे, और ये ऐसे। फिर हो सकता है ये इससे बढ़ रहा हो, ये इससे बढ़ रहा हो, या तो ये घट रहे होंगे या तो ये बढ़ रहे होंगे। ये केस होते हैं। इसमें भी ऐसे हो जाता है। फिर कभी कभी ऐसा होता है, इसमें लगातार प्लस प्लस, वो तो बता ही चुके हैं हम आपको, प्लस होता जा रहा, माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। इनमें पता चले प्लस हो रहा है, इनमें माइनस हो रहा है, इसको सेम सेम वैसे रखा जा रहा है। +1, इसमें +2 हो रहा है, इसमें +2, इसमें +1 ही हो रहा है, इसमें +2, वो -2, इसमें -2। कुछ ऐसे भी केस होते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, वैसे इनमें हम बढ़ाते जाते हैं जो दिए होता है। कभी कभी एक ये बनता रहता है ऐसे, ये बढ़ जाता है, और ये आके यहाँ सबसे लास्ट में, और ये जो रहेगा आपका, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ जाता है, ऐसे रहते हैं। सबसे लास्ट वाले इधर ले आएंगे, सबसे लास्ट वाले इधर ले जाएंगे, बी को जे से ले जाएंगे, डी को एच से ले जाएंगे, सी को सामने रख देंगे, ऐसे कर देते हैं। लेकिन बस कुछ खास नहीं, वही थोड़ा सा प्लस, थोड़ा सा माइनस इधर उधर होता रहता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम।
अर्थात हम अब कुछ सवाल लेते हैं इसमें से, जैसे कि गुडनेस को HNCP और ODTR। पहले तो हम बता दें, एक बोल गए थे बताना कुछ। सबसे पहले ये होते कितने हैं? 26 होते हैं। ABCDEFGHIJKLM। फिर इसी के नीचे जस्ट NOPQRSTUVWXY और Z। ये होते हैं कोड डिकोड। इन्हीं की कोड डिकोड से, इन्हीं से रिलेटेड आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हम इनको कोडिंग कर लेते हैं। ये हमने ऐसे कोडिंग कर लिया। इसमें ऐसे कोड करने से क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट भी पता चलता रहता है कि नहीं, हाँ जे का अपोजिट क्या होगा, क्यू होगा, ऐसे, और हमें कोड भी हो जाता है। तो सबसे मेन होता है हमें इसे लर्न करना होता है, इसे याद करना होता है। इसके याद करने का एक तरीका है सिंपल सा, जो सभी जगह चलता है, वो होता है इजोटी। ये आपका इजोटी होता है। इजोटी मतलब ये 5, ये 10, ये 15, ये 20 और ये 25, अर्थात 1 2 आगे पीछे का हम इनसे कवर कर लेते हैं। लेकिन हम आपको आज एक दूसरा फंडा बताने जा रहे हैं इसी का, जो बहुत ही सिंपल सा है। उसमें क्या होता है, वो लर्न कर ले, उसके सभी कोड याद हो जाते हैं और एक दूसरे का अपोजिट भी याद हो जाता है। लेकिन अगर आपको ये याद करना जरूरी होता है तो ठीक है, देखो हम वो भी आपको बता रहे हैं। बाद में गुडनेस वाला आपको हम बताएंगे तुरंत, जस्ट पहले ये बता दें कि कोडिंग याद कैसे करेंगे। उफ बाई लव उफ बाई लव शर्ट शर्ट यहाँ से जी को भी हटा देते हैं। उफ बाई लव शर्ट गज अब आगे हम बता रहे हैं अभी। उफ मतलब जब मान लीजिए हम किसी के साथ कहीं होटल में गए, अब वहां तो हम खाना आना तो बड़े शौक से खाया, ये ऑर्डर कर दिया, वो ऑर्डर कर दिया, आ गया। आने के बाद हम जब सब कुछ खा पी चुके तो वहां से बिल आया। बिल में क्या आया, हमारे जेब में कितने थे, 700 रुपए। अब बिल कितना आया, 800 रुपए। अब वहां तब बहुत तेजी से आया उफ बाई लव। हम लव के चक्कर में पहुंच गए होटल, वहां बड़े शौक से खाए पिए। अब खाने पीने के बाद जब पता चला कि हमारे जेब में तो 700 है लेकिन बिल आया 800, तो आया हमें उफ बाई लव। लव के द्वारा हमें उफ की आवाज निकली, उफ बाई लव शर्ट। अब हम शर्ट खरीदेंगे, उसमें जब वहां जाएंगे भाई किसी से मिलने, तो पहले शर्ट पहने, और शर्ट कैसे रहेगी, गज में रहेगी, शर्ट गज। जब हम शर्ट गज, भाई अब गज में शर्ट खरीदेंगे कोई अच्छी सी शर्ट, तो उसके लिए पैसा होना चाहिए। तो पैसा क्या, तो जब हम KPWD में अगर हम जॉब करें तो हमारे पास पैसा भी हो जाएगा बढ़िया। KPWD उसमें जॉब करते हैं और मन लगाकर, हम मन लगाकर जॉब करेंगे
तो आपका पैसा आएगा, पैसा आने के बाद प्यास लगी थी, थोड़ा पानी पिया। और फिर क्या करेंगे, जेक्यू जब सारा काम हो जाएगा, जेक्यू जब सारा काम हो जाएगा तो बस लास्ट में क्या है, और बस ये होता है। अब आपको पूरा फंडा देख लीजिए, इसमें क्या होता है हम आपको बताएं, ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट सभी वर्ड होंगे जो एक दूसरे से सटे होंगे और एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे u का अपोजिट आपको f मिलेगा, b का अपोजिट y मिलेगा, या y का अपोजिट हम कह सकते हैं b, या b का अपोजिट y, मतलब इस चाहे इसको कहें चाहे उसको कहें। l का अपोजिट u o और o का अपोजिट ये, तो वैसे v का e हो जाएगा, s का h हो जाएगा, i का r हो जाएगा, t का g होगा, a का z हो जाएगा, k का p होता है, w का d होता है, m का n होता है, j का q होता है और c का x होता है। ये एक सिंपल सा फंडा है, आप लोग लिख लेना, ये याद करने का तरीका है। और जैसे कि अपोजिट कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे बहुत आसानी से लग जाता है, बस आपको थोड़ा सा उप बाय लव सर्ट गज KPWT MNJQ और फिर आगे CX ये होते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो इस पे आधारित क्वेश्चन जो भी आएंगे हम आपको बता रहे हैं और आपसे छूटेंगे भी नहीं। ये जो 60 वाले रूल हैं, जो इजोटी है, ये इजोटी तो ऑल इंडिया में चलता है, ये सब सभी कोचिंग में मिलेगा आपको, जहां देखोगे इजोटी मिलता रहेगा। लेकिन जो हमने बताया अभी बिल्कुल नया तरीके का है, वो सभी जगह नहीं मिलता है। तो ये तो सब सभी देशों में मिलेगा, फॉरेन में जाओगे वहां अगर जहाँ पढ़ाई होती है वहां मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक जगह को छोड़कर, पाकिस्तान में, वहां सिर्फ गोला बारूद मिलेंगे आपको, गोला बारूद बनाने वाले, ना कि पढ़ने वाले, वहां नहीं मिलेगा ये बस, और सब जगह मिलेगा। तो चलो हम एक क्वेश्चन आपको कराने वाले थे इसी कोडिंग से आधारित, गुडनेस है, जैसा कि गुडनेस, गुडनेस को क्या लिखा जाता है, HNPCTR ये लिखा हुआ है। अब हमें ये दिख रहा होगा, पहले तो हम अधिकतर इसका कोड कर लेते हैं। कोड जब करेंगे ये कर लिया हमने, क्या था डी है, ये कोड कर लिया। अब हम आगे इसमें देखेंगे क्या होता है। देखो यहाँ 7 में प्लस 1 हो रहा है, तब ये हमारा प्राप्त हो रहा है, ये यहाँ प्लस 1 हो रहा है, तब हमारा 14 आ रहा है, अर्थात इसमें प्लस 1, देखो यहाँ तक ये प्लस प्लस का चला, ये यहाँ तक, अब यहाँ पर ये माइनस हो रहा है, 4 में माइनस 1 होगा तब 3 प्राप्त होगा, फिर आगे आप बढ़ेंगे, फिर प्लस चलने लगा है, फिर प्लस चल रहा, फिर देखो इस जगह इसमें प्लस, अगर इसमें देखो तो प्लस हो रहा है, नीचे वाले से प्लस ऊपर वाले से माइनस,
ओ, यहाँ प्लस हुआ है, ये माइनस हो रहा, सॉरी ये माइनस हो रहा, फिर प्लस हो रहा और फिर लास्ट में भी माइनस हो रहा। देखा, जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये हो सकता है इस जगह से रूल। देखो पहले यहाँ प्लस हो रहा है, ये सॉरी एक बार क्या हो रहा, प्लस हो रहा है, एक बार माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस हो रहा है। ऐसे ही ये कोड आया। तो जैसे अब इसमें पूछ लिया जाए, आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए कि ग्रीड को कैसे लिखा जाएगा, दे दिया गया है ग्रेड को कैसे लिखा जाएगा, तो अब तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए तुरंत क्या लिखा जाएगा। जैसा कि हम इसको कोड कर लेंगे, जब हम कोड करेंगे तो इसका 7 होता है जी का। अब आप लोग ध्यान देके याद कर लेना इसको, ये हमने कोड कर दिया। अब क्या होगा, एक बार प्लस होगा, प्लस होगा तो यहाँ 8 आएगा, 8 किसका होता है, सीधे से h का। अब फिर माइनस होगा, तो माइनस जब r में एक माइनस होगा 17, तो क्या 17 क्या होता है, 17 17 क्यों होता है, 17 में क्यों होता है आपका। फिर इसके बाद फिर प्लस होगा यहाँ पे, तो जब प्लस होगा तो ई का होता है 5, 5 एक 6 हो जाएगा, तो 6 का क्या आएगा, सीधी बात है एफ। फिर इसके बाद एक है, एक में जब हमारा फिर क्या होगा, माइनस हो गए, तो जब एक में माइनस होगा तो जीरो आएगा, तो जीरो तो कभी कोई होता नहीं, तो जीरो में तुरंत वो 26 में पहुंच जाएगा, जेड हो जाएगा, समझ रहे, तो पीछे चला जाता है जेड। फिर उसके बाद T20, तो फिर आपका क्या होगा, प्लस 20 के बाद 21 आ जाएगा। ऐसे पहले प्लस, पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, अर्थात ये सही। तो अब प्राप्त क्या हो गया हमारी जगह पे, एच क्यू ओ, यहाँ पे u आएगा, ये 20 हो रहा है, ये 26 हो रहा है, यहाँ पे हमारा u प्राप्त होगा, ये u प्राप्त होगा। ये हमारा u प्राप्त हो रहा है। अब हमारा ये हो गया प्राप्त। अब आगे देखो, कोई दूसरा सवाल और लेते हैं। बस ऐसे ही सिंपल से सिंपल सवाल आते हैं, इसमें कुछ खास नहीं रहते। आगे बढ़ते हैं। आप लोग बताना क्या है होगा, कमेंट बॉक्स में भाई बताते रहना यार, कैसा लग रहा है। वैसे तो हम बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, आपको सब लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो ठीक है। देखो और कोई एक और सवाल लेते हैं, हम आपको बताते हैं। जैसे इसमें लिखा गया है, 50 को कैक्टी लिखा जाता है, 50 को कैक्टी लिखा जाता है, और कार को पोल लिखा जाता है, कार को पोल लिखा जाता है, तो और टार को TAR को टोल लिखा जाता है, टार को टोल लिखा जाता है। तो टैरिफ को क्या लिखा जाएगा, टैरिफ, ओ तो टैरिफ को क्या लिखा जाएगा, ये जब 50 को क्रैक्टी लिखा जाता है, कार को पोल लिखा जाता है, टार को टोल लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में, उसी कूट भाषा में टैरिफ को क्या लिखा जाएगा, तो आप लोग देख लीजिए।
आया समझ में भाई? क्या आएगा? जैसा कि हम कह सकते हैं F को यहाँ C लिखा गया, I को A लिखा गया, F को फिर C लिखा गया। इसमें कोई कोडिंग नहीं हुई है, कोई कहीं मैच ही नहीं कर रहा है। यहाँ 3 हो रहा है, यहाँ P, फिर A, O हो रहा है, R और L, कोई नहीं मैच कर रहा। तो कुछ ऐसे कोड डिकोड होते हैं जो इन्हीं से छांट के निकाले जाते हैं। जैसा कि हमें यहाँ F को C लिखा गया है, T को T लिखा जाता है, Y को Y, T यहाँ भी है, T को T लिखा गया है। तो ऐसे ही आगे लिखते हैं। और जैसे यहाँ R का L लिखा गया, O को A को O लिखा गया है। तो चलते हैं यहाँ T को क्या लिखा गया है? T को T ही लिखा गया है, T यहाँ भी है, T यहाँ भी, तो T को T हो जाएगा। A हमारा ये है, A को I लिखा गया है, I, फिर R है, R आप देख लीजिए, R यहाँ है, L लिखा गया है, R यहाँ है, L लिखा गया है। तो बस इसी कोड से हम छांट लेंगे। R को L लिखा गया है, I आपकी कहाँ I ये है, I को A लिखा गया है, A लिख दिया। F को C लिखा गया, अर्थात हमारा टिलॉक, क्या पढ़े इसको? टिलॉक पढ़ सकते हैं, इसे तो वैसे TILACC ये आ रहा है आपका टिलॉक। बस ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं, आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। वैसे तो एकदम सिंपल सा है, कुछ खास था ही नहीं इसमें। इसी टाइप के एक सवाल और हम बता रहे हैं अभी तुरंत। जैसे JOPLN को CQRJT लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में प्लान को ये लिखा जाता है, प्लान को RJBT लिखा जाता है। फिर अब ये अलग हो गए, वो अलग है। अगले कोड भाषा में हम बता रहे हैं, ट्री को क्या लिखा जाएगा? ट्री को क्या लिखा जाएगा बताइए भाई? सिंपल सा है, जैसे कि टी को यहाँ n लिखा गया है, और टी यहाँ भी है, टी को n, तो सीधे टी का n हो जाएगा। आर हमारा क्या है? आर यहाँ भी है, आर को पी से कोडित किया गया है, आर पी से, तो यहाँ लिख देंगे। फिर ए है, ए को बी से लिखा गया है। और हम बता दें, ये किस कब आते हैं? जब यहाँ आपके कोई मैच नहीं कर रहे होते। जैसे ये जेड है, इसका 26 हो रहा है, इसका 3 हो रहा है, ओ है आपका, ओ का 15 हो रहा है, क्यू है 15 को, फिर कहाँ हो रहा है? ये 26, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 15, यहाँ 17 आ रहा है। ऐसे ही जैसे अब यहाँ आप कर लेंगे तो वो भी नहीं आ रहा। कोई नहीं, ऐसे कोड से मैच नहीं कर रहे होते हैं। आप कोड कर लेंगे, तुरंत कोड करने के बाद जब आपको मैच नहीं कर रहे होते हैं, तो बस यही सिंपल सा है कि उन्हीं के कोड से, जिसका कोड जो कोडित किया गया हो, उसी के कोड से छांट के ये कोड लिख दिया जाता है। तो बस हम आपको आज बेसिक क्लास में बता दिए हैं। नेक्स्ट क्लास आपको कर लेंगे, जिसमें आपको IBPS में आधारित क्वेश्चन जैसे कि आते हैं, वैसे ही क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो गाइज, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।